वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो जो होने वाला है वो है उनके कर्मा की, उनके बुरे कर्मों की उनको क्या सज़ा मिलेगी। ठीक है, मैंने लास्ट मंथ अपलोड किया था उस वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया। दैट्स वाई मैं वापस ये वीडियो आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये अगेन टाइमलेस रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो हम देखेंगे कि उनके बुरे कर्म क्या हैं और उन बुरे कर्मों की उनको सज़ा क्या मिलने वाली है, जो भी उनके कर्म है। ठीक है, तो किन्हीं स्पेसिफिक लोगों को के जिनको आपको पता है कि कर्मा बुरे हैं, आपके साथ उन्होंने बुरा किया है, आपको चीट किया है, चाहे वो आपके लवर हैं, आपके फैमिली मेम्बर में से कोई है, आपके रिश्तेदारों में से कोई है, आपके फ्रेंड्स में से कोई है, आपके कलीग्स में से कोई है, रैंडमली कोई है जिसने आपके साथ कुछ बुरा किया है, उसके 3-4 नाम दिमाग में लेकर आओ। ठीक है, उनके लिए हमें रीडिंग देखेंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, बट आई होप कि आपको लंबे डिटेल्ड वीडियोस पसंद है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। 2 मिनट लीजिए। ठीक है, उन लोगों का जिन लोगों के बारे में भी आपको पूछना है, एक दिमाग में आपके नाम सेट कर दीजिए। ठीक है, एंड देन हम वीडियो के साथ शुरू करते हैं। हम कार्ड्स शफल करते हैं, देखेंगे हम कि उनके बुरे कर्म क्या है, उन बुरे कर्मों की सज़ा उनको क्या मिल रही है, और जितना कुछ पता चलता है वो हम देखेंगे। ठीक है, बुरे कर्म यानी गाइज किसी को तकलीफ़ देना, किसी के साथ बुरा करना, किसी का दिल तोड़ना। ठीक है, जो भी बुरे कर्म है। ओके, एक कार्ड उल्टा हो गया है यहाँ पे, वो ले लेते हैं। वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स। ओके, ठीक है, देखते हैं कि ये जो है मैं सब्सक्राइबर्स के एनर्जी से निकालती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को वीडियोस रेजोनेट होना शुरू हो जाए। ठीक है, ओके, वी हैव, ये भी गिरना चाह रहा था, ये भी ले लेते हैं। हायरोफेंट, वी हैव टेम्परेंस, वी हैव 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स गिरे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, और कुछ है तो देखते हैं। बुरे कर्म चाहे उनके जो भी हो, ठीक है, छोटा से छोटा हो या फिर धोखा देने जैसा हो, जो भी है, ठीक है, सारी चीज़ों के लिए हम देखेंगे। जस्टिस। ओके, वेरी नाइस कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अच्छा कार्ड आया आप लोगों के लिए। और कर्मास के हिसाब से देखा जाए तो वी हैव प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव, ओके, ये भी काफ़ी गिरे हैं, काफ़ी सारे बुरे कर्म दिखाई देते हैं इस इंसान के। 10 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट है, एंड देन स्टार है। डेफिनेटली दिखाई देता है कि ये इंसान जो है फ़िलहाल में किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है। ओके, अभी वो कार्मिक रिलेशनशिप उनका लव रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, अगर आप लवर के बारे में पूछ रहे हैं तो थर्ड पार्टी के चांसेस हो सकते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में ये भी दिखाई देता है, हो सकता है कि उनका बेटा जो है अभी फ़िलहाल कार्मिक रिलेशनशिप में है, उनकी वाइफ की कार्मिक रिलेशनशिप में है, या फिर उनकी बेटी, उनकी बहू, जो भी है। ठीक है, कहीं ना कहीं इनका किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ पाला पड़ा है, ये दिखाई देता है। ओके, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के साथ अभी फ़िलहाल में ये फंसे हुए हैं, ये दिखाई देता है। उस रिलेशनशिप की वजह से इस इंसान को बहुत तकलीफ़ होगी इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, ये दिखाई देता है। ठीक है, ये रिलेशनशिप जो है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है, ये इनको कहीं का नहीं छोड़ने वाला, इतना दिमाग ख़राब करके रख देगा इनका, इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप ये दिखाई देता है। और उसकी वजह से ये बहुत ही वरिड हो जाएंगे इन फ्यूचर, ये दिखाई देता है। बहुत सारा लॉस इनको होता हुआ दिखाई देता है इन फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा इस रिलेशनशिप की वजह से, अपने इमोशनल लॉस हो जाएगा, यानी कि इनके फैमिली में ही हो सकता है कि बंटवारा हो जाए, या फिर बच्चा बुढ़ापे में केयर ना करे। ओके, ये सारी चीज़ें, या फिर फैमिली इनको डिसोन कर दे। समवेयर इतना बुरा दिखाई देता है कि इनका भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। ये इंसान ना बहुत चांसेस है कि बहुत रिलीजियसली बिहेव करता हो, है नहीं ये इंसान, पर दिखाता बड़ा है कि मैं बहुत भगवान प्रेमी हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये वो सब, बट चांसेस कम है। फिर भी ये दिखाई देता है कि इस इंसान का जो है विश्वास उठ जाएगा कि मैंने इन द सेंस ना इनको, ये डिनायल में है ये इंसान, कि ये इनको लगता है कि ये कुछ बुरा नहीं कर रहे।
इन्होंने कुछ बुरा नहीं किया है, ये इस इंसान को कहीं ना कहीं लगता है, ये इन लोगों को लगता है, ये दिखाई देता है। पर इनसे ये जो है, मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि 2-3 लोग देख लो, ये जिससे रिजोनेट होता है वो उस इंसान के लिए होगा, ये आपको समझ में आएगा, आपको इंट्यूशन आ जाएगा कि मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, राइट। तो समवेयर समझ में आता है, ये दिखाई देता है कि ये इंसान जो है इमोशनली खो देगा, अपना इमोशनल स्टेबिलिटी खो देगा, जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसे सारे निगेटिव इमोशंस के साथ ये जूझने वाला है आगे, ये दिखाई देता है, ठीक है। और जो चीज़ दिखाई देती है वो ये है कि इनका कोई पास्ट लाइफ, ये जो कनेक्शन मैं कह रही हूँ ना, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि इनकी जो बहू ब्याह के लेके आए वो टॉक्सिक निकले, ओके। हो सकता है कि इनका जमाई टॉक्सिक निकले, ठीक है। तो इनको और इनकी फैमिली मेम्बर्स को काफ़ी तकलीफ़ होती हुई दिखाई देती है। अभी आपको समझना है कि अगर ये उनके फैमिली मेम्बर्स भी बुरे नहीं हैं, बुरे लोग नहीं हैं, और आप सोचोगे कि उनके साथ फिर बुरा क्यों होगा, समवेयर गाइज वो एक फैमिली में बंधे हुए हैं, एक फैमिली में जुड़े हुए हैं, तो हम जो करते हैं उसका हमारे फैमिली के ऊपर भी परिणाम होता है। इसलिए जब भी कुछ करो उसके पहले बुरे और अच्छे कर्मों के बारे में सोचो, अच्छे कर्म ही करना। बुरे कर्म की सज़ा सिर्फ आप नहीं काटते, आपके लव्ड वंस भी काटते हैं, क्योंकि आपको तकलीफ़ होती है, वो देने के लिए आपके लव्ड वंस को तकलीफ़ झेलनी पड़ती है, ठीक है ना। सो समवेयर ये जो है समवेयर दिखाई देता है कि ये जो पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप है इनकी ज़िंदगी का, पास्ट लाइफ दिखाई देता है, वो जो है वो कार्मिक रिलेशनशिप पिछले जन्म का बदला पूरा इनसे लेगा, ओके। और इस जन्म में भी इस इंसान के कर्म कुछ खास नहीं, तो उसकी वजह से ये कार्मिक रिलेशनशिप जल्दी कवर भी नहीं होगा, ज़िंदगी में रिकवर भी नहीं होगा, बहुत तकलीफ़ देगा ये इस इंसान को, ये दिखाई देता है। अभी ये भी चांसेस हो सकते हैं कि पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, ये इसी लाइफ का पास्ट में कनेक्शन है, ठीक है। यानी कि 10 साल पहले का रिलेशनशिप वापस आ जाना, 2 साल है, कुछ सालों पहले कुछ रिलेशनशिप था और वो वापस आ जाना ज़िंदगी में, और फिर वो टॉक्सिक रिलेशनशिप वापस वो टॉक्सिक अपना एटीट्यूड सारा रिलेशनशिप दिखाएगा, गलत चीज़ें करेगा, गलत चीज़ों के लिए प्रवोक करेगा, दुख देगा, दर्द देगा, ठीक है। जो अच्छा है, जो स्टेबल है, वो छीन लेगा इनसे, ओके। तो ये पास्ट कोई एक्स उनका ज़िंदगी में वापस आता हुआ भी हो सकता है, या फिर कम्प्लीटली ये पास्ट लाइफ का ही कनेक्शन वापस आ रहा है जिनकी, या फिर लेके आए हैं ये अपनी ज़िंदगी में, जो आगे जाके तकलीफ़ देगा, इनको बहुत सारी तकलीफ़ देगा। इनकी लाइफ ना आउट ऑफ बैलेंस जाती हुई थी। मुझे समवेयर ना ये दिखाई देता है कि ये इंसान ना बड़ा शाना बनता है, ये इंसान सोचता है कि मैं एडवाइस देता हूँ और लोग मेरी एडवाइस लेते हैं, लोग मुझे गॉड फादर मानते हैं, लोग मुझे अच्छा मानते हैं, लोगों के सामने ये बड़ा एक अथॉरिटेटिव इंसान है, जिसको जो एडवाइस देते हैं लोगों को, ठीक है। और लोग तो ऐसा समझते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है। इनका रियल फेस जो है वो सिर्फ कम लोगों ने देखा है, वो आप उन कम लोगों में से एक हो, ये दिखाई देता है समवेयर। एंड लोग जो है इनको बहुत अच्छा समझते हैं, एटलीस्ट इनके मुंह के ऊपर तो अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे चाहे गालियाँ ही दे, पर शायद ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे ये अच्छे हैं। ये तो शायद ये आपके बॉस हो सकते हैं, या फिर कोई घर का बड़ा हो सकता है, रिश्तेदारों में से कोई बड़ा इंसान हो सकता है, यानी कि बड़े चाचा जी, बड़े मामा जी, जो भी है, ऐसा मामी जी, जो भी है, पर इनको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे देखा जाता है जहाँ पे ये एडवाइस देते हैं वगैरह। इन फ्यूचर इनके एडवाइस को कोई घास भी नहीं डालने वाला, ये दिखाई देता है, ओके। इनके एडवाइस को कोई मिट्टी बराबर भी नहीं मारेगा। ये अभी जो इनको सिर पे उठाए हुए लोग हैं ना, वही 4-5 लोग हैं जो इनको बहुत सिर पे उठाए हुए हैं, वही लोग जो हैं इनको गिराने वाले हैं, ये दिखाई देता है, ठीक है। समवेयर यही वही लोग इनको जूते मारेंगे यार बाद में, यानी कि इंसल्ट करेंगे, इनकी एडवाइस को लेकर इनको ताने मारेंगे, इनको कोसेंगे, या फिर इनको बिल्कुल भाव नहीं देंगे, घास नहीं डालेंगे इनकी बातों को, ये दिखाई देता है समवेयर, ठीक है। तो उन्हीं लोगों को जिनको इन्होंने एडवाइस दिया हुआ है, फेक हेल्प की हुई है, वही लोग इनके अगेंस्ट जाते हुए, और उन लोगों को रियल फेस इस इंसान का दिखाई दे रहा है, ठीक है। उनको रियल फेस समझ में आएगा। तो आपको अगर टेंशन लग रहा है ना कि ये इंसान जो है इतने बुरे कर्म कर रहा है, पर फिर भी इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, हिडन क्यों रह रहा है ये, ठीक है, मुंह छुपा के, इसको हमेशा उसकी गलतियों को माफ़ी क्यों मिल जाती है, और ये गलतियां फिर करता है, बुरे कर्म करता है, फिर भी इसकी ज़िंदगी अच्छी क्यों चल रही है, रुको,
ठीक है, आगे जाके देखो आपको समझ में आएगा क्या है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, इसकी ज़िंदगी ना एक पूरी यू टर्न लेने वाली है, आप ज़रूर देखोगे। ठीक है, आपके साथ जो गलत हुआ है ना गाइज, आपके साथ इस इंसान ने जो गलत किया है, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है इस इंसान ने तो मेरे साथ बुरा किया, ओके ठीक है, कल को इसके साथ बुरा होगा, फिर पर मेरा क्या, मेरे साथ जो बुरा हुआ वो वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिवर्स आपकी लाइफ बहुत सुधार रहे हैं, ये दिखाई देता है। और इस इंसान ने, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, निगेटिव किया है, गलत किया है, वो इंसान के साथ बुरा होगा और साथ ही आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, यानी कि जस्टिस होगा। ऐसा नहीं कि आपने जो दर्द झेला है, जो नेगेटिविटी झेली है, वो ज़ीरो हो जाएगी। आपने वो नेगेटिविटी झेली है, उससे आप स्ट्रॉन्ग बने हो, उससे आप स्टेबल बन जाओगे, कल को उसी चीज़ को लेकर आप मैच्योर बन जाओगे और डिसीजंस भी उसकी वजह से ऐसे लोगे जो आपको एक अलग सक्सेस के मुकाम पे ले जाएगा और इस इंसान को नीचे ले आएगा। ठीक है, तो आपने जो दुख दर्द झेला है वो ज़ीरो नहीं हो जाता, वो वेन में नहीं है, यानी कि वो सब खराब नहीं है, वो सारा कुछ बिना बात के नहीं है, उसकी वजह से आपकी लाइफ आगे जाकर बेटर बनेगी। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रिंस एंड प्रिंसेसेस। तो समवेयर ये दिखाई देता है कि इस इंसान की जो गलती होगी ना, जिसकी वजह से ये सज़ा काटेगा इन फ्यूचर, वो बड़ी बेतुकी गलती होगी, बचकानी गलती होगी। ठीक है, ये इंसान हड़बड़ी में आके, ये इंसान जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन लेगा जिसकी वजह से इसका बड़ा नुकसान हो जाने वाला है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ओके चाहे वो रिलेशनशिप में हो। पर समवेयर दिखाई देता है कि ये इंसान गड़बड़ी में, जल्दबाजी में कोई ऐसी गलती करेगा जिसकी वजह से डेफिनेटली ये इसकी ज़िंदगी आउट ऑफ बैलेंस जाएगी। ठीक है, इमैच्योरिटी जो है, ये इंसान है मैच्योर, ठीक है, ये इंसान बड़ा चालाक है, मैच्योर क्या कहूँगी मैं, ओवर स्मार्ट इंसान है ये इंसान ओवर स्मार्ट है। पर इसकी उसी ओवर स्मार्टनेस की वजह से ना एक दिन ये मुंह पे गिरेगा अपने। ठीक है, मुंह पे गिरेगा, यानी कि हम एक्स्ट्रा जब हम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, आकाश की तरफ देखकर चलते हैं मुंह उठा के, नाक ऊपर करके, है ना, तो नीचे का खड्डा हमें दिखाई नहीं देता, वहाँ खड्डे में जाके गिरेगा ये इंसान। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कितनी एग्जाम्पल्स भी मैं ऐसे दे रही हूँ, आपको हंसी आ रही होगी है ना, मुझे भी आ रही है एनीवेज, बट स्टिल समवेयर हम जब ये नाक उठा के चलते हैं ना, एकदम सीना तान के ऊपर देख के, तो नीचे के खड्डे हमें रास्ते पे जो पत्थर है, खड्डे हैं, वो दिखाई नहीं देते और हमारा पैर फिसल जाता है, हम ठोकर खाते हैं गिरते उस खड्डे में जाके। ठीक है, तो ये इस इंसान के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस से जाता हुआ, और इसी की वजह से इसकी ओवर स्मार्टनेस, इसका ये जो मैं बहुत शाना हूँ, ये जो एटीट्यूड है, उसकी वजह से ही ये मैं एडवाइस दूंगा, मैं अच्छा हूँ, मैं हेल्पफुल हूँ, मैं सपोर्टिव हूँ, मेरी तो कभी कोई गलती हुई ही नहीं, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान खो देने वाला है सब कुछ जो भी इसके पास है। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये इतना सारा कुछ बुरा करके भी, जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को, इतना सब कुछ बुरा करके भी ये इंसान कैसे अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पेशेंस रखो, डिफरेंस आपकी भी ज़िंदगी में, उसकी भी ज़िंदगी में आएगा। पता है वक्त की क्या खासियत है कि वो बदलता है, ओके चाहे वो अच्छा वक्त हो, चाहे वो बुरा वक्त हो, वो बदलेगा। ठीक है, तो जब भी बुरे वक्त में हो, ये बात याद रखो कि ये टेम्पररी है, आप जो है अच्छे वक्त की तरफ आगे बढ़ रहे हो, और जब भी आप अच्छे वक्त में हो, ये भी याद रखो कि टेबल्स कैन टर्न, इसलिए सबसे अच्छा रहना चाहिए, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए वक्त की ये खासियत है कि वो बदलता है। ओके एक पता अभी मुझे याद नहीं, पर मैंने कहीं सुना था कि राधा जी ने कृष्ण जी को कहा कि एक दीवार थी, उस दीवार पे कुछ ऐसा लिखो जिससे मैं खुशी में देखूं तो मुझे दुख हो, और अगर मैं दुख में देखूं तो मुझे खुशी हो। तो कान्हा जी ने लिख दिया था कि वक्त बदलता है, ये वक्त भी बदलेगा। ठीक है, सो आपको ये समझना है कि अगर ये इंसान आज इतना अचीव कर रहा है, इतना सक्सेसफुल बन रहा है, ओके उसका भी टाइम आएगा कि वो गिरेगा नीचे। ठीक है, और उसके बुरे कर्मों की वजह से ऊपर उठने में उसको बड़ी तकलीफ़ होगी। और साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि आपका भी वक्त जो बुरा चल रहा है वो भी बदलेगा, आप भी अच्छे वक्त की तरफ बढ़ रहे हो। ठीक है,
और उस वक्त में जो लोग बुरे वक्त की ये अच्छी एक खासियत होती है कि उसमें आपको समझ में आता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ओके एंड वो आप सारी चीज़ें सीख रहे हो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तो फोकस उन्हीं सारी चीज़ों पे रखना, नेगेटिविटी पे फोकस मत करना। ठीक है, विल मूव फॉरवर्ड। और कार्ड्स देखेंगे हम लोग आप लोगों के लिए, और क्या कार्ड्स आ रहे हैं वो भी देखेंगे, और क्या इनको सज़ाएं मिल रही हैं, क्या उनका कर्मा की वजह से उनको क्या फ्यूचर क्या होगा उनका। ये सारे नेगेटिव कर्म जो इन्होंने कर रखे हैं, बैड कर्मा जो उन्होंने करके रखा है, इसकी वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है इनकी ज़िंदगी में, ये भी देखेंगे। और देखेंगे हम क्या आ रहा है। वी हैव एडवेंचर। ये इंसान ना गाइस दिखाई देता है कि कुछ रिस्क लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, अगर ये एग्जांपल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये फाइनेंस में इसका बड़ा दिल है तो ये कुछ स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर्स में ये वो कुछ इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, कुछ हाई रिस्क में काम करेगा और इस इंसान का नुकसान हो जाना है। ठीक है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला जाए, अपनी अच्छी पत्नी है या फिर अच्छा पति है, फिर भी ये इंसान थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में चला जाए और बाद में पछता है। ठीक है, हाई रिस्क वाला काम जिसकी मतलब उसको भी पता है खुद को कि हाई रिस्क है, फिर भी अपना ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने कहा आसमान की तरफ देखकर चलना। ओके, यहाँ पे भी एक कार्ड आया है साइलेंस। ठीक है, ओके, तो हाई रिस्क का कुछ काम करेगा ये इंसान और आगे जाके जो है डिफ़िकल्टी पाएगा। अबेंडेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, रैपनेस है। ठीक है, और देखेंगे हम। और भी जो दिखाई देता है इनके साइलेंस का कार्ड आया है, ज़िंदगी जो है तूफ़ानों से भरी रहेगी, शांति नहीं रहने वाली इस इंसान को। ठीक है, दिमाग की शांति, हमें कुछ भी होगा हम अगर क्या कहते हैं बादलों पे भी सोए, बादल का टुकड़ा भी ले आए अपने बिस्तर को सजाने के लिए, फिर भी अगर दिमाग की शांति नहीं है तो वो बादल भी आपको चुभेगा ही, आपकी पीठ को दर्द देगा ही, है ना। दिमाग की शांति बहुत ज़रूरी होती है और वही इस इंसान को मिलती नज़र नहीं आ रही। ठीक है, वही शांति इसकी ज़िंदगी की खोती हुई नज़र आ रही है। उसको तूफ़ान से भरी रहेगी ज़िंदगी, शांति का नाम दिखाई नहीं देता। साथ ही मून है तस्वीर में, आप देख सकते हैं साइलेंस के मून है, तो इमोशंस का ऊपर नीचे काफ़ी दिखाई देता है, इमोशंस काफ़ी ऊपर नीचे रहेंगे। आप इनकी जो लव लाइफ है, लव लाइफ में बड़ी दिक्कत दिखाई देती है। ठीक है, जैसे ये कार्मिक रिलेशनशिप तो लेकर आए हुए ही हैं, इनकी वाइफ या फिर इनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल अच्छा रिश्ता बनता दिखाई नहीं दे रहा। ओके, अगर आपको नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में तो शायद आपसे ये ज़माने से छुपाते हैं या फिर नहीं दिखाते हैं ज़्यादा, पर पति पत्नी में इनका रिश्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने पार्टनर को लेकर, अपने स्पाउस को लेकर ये शर्मिंदा है, ये गिल्टी हैं, ये खुश नहीं है, ये हैप्पी नहीं है। उनको ऐसा चाहिए मुझे कोई और मिल जाता तो बहुत अच्छा ज़िंदगी चलता, ये वाला सीन इनका दिखाई देता है। ठीक है, बिल्कुल भी लव लाइफ इनकी अच्छी दिखाई नहीं देती, मैरिड लाइफ इनकी अच्छी दिखाई नहीं देती और वो बिगड़ती जाएगी। और ठीक है, ये बड़ा इस इंसान की ज़िंदगी ना गाइस बड़ी प्रिटेंशियस है, सिर्फ दिखाने के लिए, दिखावे के लिए खुशी, दिखावे के लिए समाधान, दिखावे के लिए रिचनेस, सब दिखावा। ठीक है, बट असलियत अगर झांक के देखो तो ये कुछ ज़्यादा खुश है नहीं इंसान। साथ ही इसका इनोसेंस का कार्ड है, फ्लावरिंग का कार्ड है, तो इनकी संतान की तरफ से इनको बड़ा तकलीफ़ होगी। ठीक है, ये दिखाई देता है उनकी संतान जो है उनको बड़ा नाखुश करेगी इन फ्यूचर, ये दिखाई देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल कॉलेज में अच्छा ना करना, पढ़ाई में अच्छा ना होना, या फिर संतान का गलत मार्ग चुन लेना ज़िंदगी में, ये आगे दिखाई देता है। या फिर बुढ़ापे में फ़िक्र ना करना माता पिता की, ये वाला सीन दिखाई देता है। इनोसेंस एंड फ्लावरिंग का कार्ड है, दैट्स वाई। संतान सुख इनको, या फिर बच्चा ना होना कम्प्लीटली, ये भी दिखाई देता है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये बुरे कर्म सारी चीज़ें गाइस कर्मास के ऊपर होती है। हम जो यूनिवर्स में भेजते हैं ना, जो हम यूनिवर्स में एनर्जी देते हैं वो रिटर्न आती है। ठीक है, तो हमने जितने भी गुनाह किए, हमने जितने भी देखिए गलतियां है ना, गलतियों की माफ़ी होती है, गुनाहों की माफ़ी नहीं होती है ना। गलती और बुरा कर्म, इसमें दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। जानबूझ के अगर हम किसी को दुख देते हैं तो वो बुरा कर्म है, गलती सबसे होती है।
ऐसी बहुत सारी गलतियाँ आपसे भी हुई होंगी, है कि नहीं। बट ये इंसान जो है, इनके बुरे कर्म ही दिखाई देते हैं। जानबूझ के किसी को दुख देना ये बुरा कर्म है, ओके। और ये इस इंसान का दिखाई देता है कि बुरा कर्म हो गया है। ये जानकर करता है ये सारी चीज़ें, अंडरस्टैंडिंग, ये जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ये जानते हैं कि ये करना नहीं चाहिए था, ठीक है ना, फिर भी इन्होंने किया है। कहीं ना कहीं किसी को कोई इंसान ज़िंदगी में बड़ा सक्सेसफुल हो सकता था और उस इंसान के इसने पर काट दिए, उसकी अपॉर्चुनिटी उसने काट दी है। किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिल सकती थी उस इंसान को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आते तो आप बहुत खुश हो सकते थे, आप बहुत समाधान भरी ज़िंदगी जी सकते थे, बड़ी शांति वाली ज़िंदगी जी सकते थे। पर इन्होंने आके आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़ा कर दिया, है ना। और ये जानबूझकर किया गया है समवेयर, दुख आपको जानबूझकर दिया गया है समवेयर, और ये जानते थे कि ये तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में खड़ा कर रहे हैं, ओके। सो आपके जो है फ्यूचर के लिए आपके पर काट दिए इस इंसान ने, आपकी खुशियाँ छीन ली इस इंसान ने, तो इस कर्मों की इसको सज़ा डेफिनेटली मिलनी है, ठीक है। साथ ही इसके मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर दिखाई देते हैं। ये भी बहुत कार्ड था, मैंने पहले भी ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है आपको, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करते उस पॉइंट पे, बहुत लंबा हो जाता है, नहीं तो रिपीटेटिव पॉइंट्स हो जाते हैं। फाइनेंस पे भी इसके बहुत बड़ी आँच आती हुई, बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी आती हुई फाइनेंस को लेकर इनके दिखाई देती है, ठीक है। सो इस रीडिंग से आपको यही गाइज एक चीज़ उठाइए कि इनका वक्त जब पलटेगा तब पलटेगा, पर आपका बहुत अच्छा वक्त आ रहा है अभी, ओके। इसको बुरे कर्मों की सज़ा देने वाले आप नहीं होते हैं, आपका वो हक नहीं बनता है, आपकी वो जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखो कि वो आपका काम नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाते जाओ, अच्छी चीज़ों के पीछे भागो, ठीक है। चेस करो, मैनिफेस्ट करो, एंजल्स के साथ जुड़े रहो, यूनिवर्स के साथ जुड़े रहो, दैट्स इट। इनकी सज़ा इनको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं कि ये इंसान जो है जिनके बुरे कर्म है वो आपको सॉरी कहेंगे या नहीं, ठीक है, वो आपको माफ़ी मांगने आएंगे या नहीं, अगर ये टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। ये वीडियो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ओके। थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ, तब तक बाय बाय एंड एन्जॉय।